हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल HSC टीचर एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं टेक्सटाइल के टॉप 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन से हैं। जो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर है मोस्टली उससे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक तंतु है। आपका ऑप्शन है ए हेम्प, बी रेयान, सी डेक्रॉन, डी नायलॉन। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि हेम्प, रेमी, सन, मनीला कोयार जो होता है वो रेसे जो होते हैं आपके तंतु फाइबर होते हैं, यानी कि नेचुरल फाइबर होते हैं। बाकी रेयान, डेक्रॉन, नायलॉन ये जो होते हैं आपके कृत्रिम रेसे होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि हेम्प। सेकेंड क्वेश्चन है, वनस्पति तंतु की रचना का मुख्य भाग है। यानी कि जो वेजिटेटिव फाइबर होते हैं उनकी रचना का जो मुख्य भाग होता है वो क्या है? तो मैंने अपने पहली क्लास में बताया था। आपका ऑप्शन है पहला ए प्रोटीन, बी ऑक्सीजन, सी सेल्यूलोज, डी विटामिन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी सेल्यूलोज। जो वेजिटेटिव फाइबर होते हैं वो सेल्यूलोसिक नेचर के होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, रेशम की प्राप्ति कीड़े के किस भाग से होती है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपका ए अंडा, बी कोकून, सी प्यूपा, डी लार्वा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, जो रेशम के जो कीड़े होते हैं उसमें कोकून होता है और कोकून भाग से ही हमें क्या मिलता है, ये कीड़े मिलते हैं। ठीक है, और इन कीड़े से हमें क्या मिलता है? रेशम। मतलब उनका जो लार्वा होता है वो जो वायु होते हैं उसमें उनके माध्यम से सूखते हैं और वो सूखने के बाद पश्चात वो जो है रेशम फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जिससे हमें रेशा प्राप्त होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, एस्बेस्टस तंतु होता है, यानी कि जो एस्बेस्टस तंतु है जो हमें कहाँ से मिलता है? खनिज रेशे से। तो वो पहला ऑप्शन है जंगरोधी होता है, बी जलरोधी होता है, सी हवारोधी होता है, डी अग्निरोधी होता है। तो जो एस्बेस्टस तंतु होता है वो अग्निरोधी होता है और इसे जो है जो भी दरवाजे के पर्दे वगैरह बनाए जाते हैं इसी से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये अग्निरोधी होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, जादुई रेशे किस तंतु को कहते हैं? पहला ऑप्शन है कपास, बी ऊन, सी खनिज तंतु, डी रासायनिक तंतु। तो फ्रेंड्स, जो मैजिक फाइबर होते हैं, यानी कि जो जादुई रेशे होते हैं वो केमिकल होते हैं, केमिकल फाइबर होते हैं, यानी कि रासायनिक तंतु होते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो भी रासायनिक तत्व होते हैं क्या रासायनिक रिएक्शन के द्वारा वो रेशे को बनाते हैं, इसलिए इन्हें मैजिक फाइबर या फिर जादुई रेशे भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठवां, कपास की खेती के लिए अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? कपास यानी कॉटन के जो कपड़े होते हैं या फिर कपास के जो रेशे होते हैं वो किस मिट्टी में ज़्यादा होते हैं? तो उनके लिए जो काली मिट्टी होती है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका कपास, बी रेयॉन, सी नायलॉन, डी रेशम। तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा कपास, क्योंकि वस्त्रों की रानी किसको कहा जाता है? रेशम को। और वस्त्रों का राजा किसे कहा जाता है? कपास को। ठीक है, रेयान एक तंतु है। पहला ऑप्शन है आपका रासायनिक, जांतव, प्राकृतिक, यांत्रिक। तो रेयान कौन सा तंतु है फ्रेंड्स? तो यांत्रिक। रेयान यांत्रिक तंतु होता है, क्योंकि ये जो है कृत्रिम रेशा होता है और इसे रेयान को हम क्या कहते हैं? मैनमेड फाइबर भी कहते हैं। नाइट्रोसेल्युलस क्यूप्रामोनियम विस्कस रेयान को सामूहिक रूप से हम रेयान कहते हैं और ये जो रेशा होता है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को परावर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कताई करने की अवस्था है। पहला है कार्डिंग, बी रोइंग, सी यांत्रिक, डी सभी तत्व। तो फ्रेंड्स, जो कताई करने की जो अवस्था होती है वो कैसी अवस्था होती है? यांत्रिक अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, फिर कितने वर्ग के होते हैं? तो विरंजन जो कपड़े
बन के उतरते हैं करके पर से, वो बहुत ही गंदे हो जाते हैं और उसमें कई सारे धब्बे लग जाते हैं। उनकी सफाई के लिए हम विरंजनों का प्रयोग करते हैं और ये विरंजन जो है 2 प्रकार के होते हैं। वस्त्रों को सीधी करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन है टेंटरिंग, बी कैलेंडरिंग, सी मर्सराइजिंग, ये सभी। तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा टेंटरिंग, यानी कि वस्त्र को सीधा करने के लिए हमें किसका प्रयोग करते हैं? टेंटरिंग उसको कहते हैं। किसकी भाषा में? टेक्सटाइल की लैंग्वेज में उसे टेंटरिंग कहते हैं। किसको? वस्त्रों को सीधा करना, ठीक है। यानी कि प्रेस करने से पश्चात हम क्या करते हैं? वस्त्र को सीधा करते हैं, उसे हम टेंटरिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लेजिंग की प्रक्रिया वस्त्रों पर की जाती है। ग्लेजिंग एक टर्मिनोलॉजी है टेक्सटाइल का, ठीक है। आप जितनी भी टर्मिनोलॉजी है टेक्सटाइल के वो मैं लेके आऊँगी धीरे धीरे, और आप इसको नोट करते रहिएगा। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जो टर्मिनोलॉजी आपकी है, और इसी के माध्यम से आप ज़्यादातर टेक्सटाइल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ग्लेजिंग की प्रक्रिया वस्तुओं पर की जाती है किस लिए? रोएं उठाने के लिए। रोएं उठाने को हम टेक्सटाइल में नैपिंग कहते हैं। कड़ा करने के लिए क्लफ दिया जाता है, और चमक लाने के लिए जो वस्त्र पर प्रक्रिया की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? चमक लाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे हम ग्लेजिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों पर लगे दाग व धब्बे छुड़ाए जाते हैं। किसके माध्यम से हटाए जाते हैं? अभी मैंने बताया कि विरंजन जो होते हैं वो वस्त्रों के दाग धब्बे हटाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ग्लेजिंग जो होता है वो चमक लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, बरसाती, तिरपाल एवं छतरी किस प्रकार के वस्त्र होते हैं? आप लोग देखे होंगे कि ये क्या करते हैं? जल रूप, मतलब ये जल वाटर प्रूफ होते हैं। ये इसका मतलब आंसर है क्या? जलमेघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंधक रंजक का भाग है। गंधक यानी कि इसमें ऑप्शन है आपका ए उदासीन रंजक है, क्षारीय रंजक है, अम्लीय रंजक है, और ये सभी। तो गंधक जो होता है आपका वो उदासीन गंधक होता है, ठीक है, उदासीन रंजक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाटिक रंगाई करते समय नमूनों पर लगाया जाता है। फ्रेंड्स हम बाटिक छपाई करते हैं, रंगाई करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी डिजाइन्स होते हैं और डिजाइन्स को उभारने के लिए जिस भी जगह पे हमें कलर नहीं लगाना होता है उस पर हम क्या करते हैं? मोम लगा देते हैं, ठीक है। तो बाटिक रंगाई करते समय नमूनों पर हम क्या कर लगा देते हैं? मोम। तो फिर कलर को, फिर कपड़े को क्या करते हैं? कलर में डुबोते हैं। तो जितनी जगह पे मोम लगा रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे कलर नहीं चढ़ता है, और जो नमूना होता है यानी कि जो सैंपल पे डिजाइन बनी होती है वो उभर करके कपड़े पे आ जाती है। जो भी नमूना उस पर बना रहता है और बाकी कपड़े कलर हो जाते हैं। तो इस तरह हम देखें कि बाटिक रंगाई के लिए हम कपड़े पर यानी नमूने पर मोम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने वस्त्रों को रंगने से पूर्व कर लेनी चाहिए, यानी कि जो पुराने वस्त्र मतलब हो गए हैं उनको रंगने से पहले हमें क्या कर लेना चाहिए? तो ऑप्शन है आपका पहला कैलेंडरिंग, बी क्रेपिंग, सी ब्लीचिंग, और डी टेंटरिंग। तो पुराने वस्त्र को रंगने से पहले हम उससे क्या कर लेते हैं ताकि वो नए जैसे लगे, चमक आ जाए उसमें, तो उसमें ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग करने से उसमें कपड़े में चमक आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेम से की जाने वाली छपाई है, यानी कि कौन सी ऐसी छपाई है जिसमें हम फ्रेम का यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन है आपका ए रोलर, बी स्टेंसिल, सी स्क्रीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स रोलर जो होता है वो टेक्सटाइल फैक्ट्री में या फिर टेक्सटाइल कंपनी में उस पर जो वस्त्र बनाए जाते हैं उस पर ज़्यादातर रोलर्स पे क्या होते हैं? डिजाइन छपे होते हैं। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। स्टेंसिल है और स्क्रीन है, इन दोनों में से आप बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो फ्रेंड्स फ्रेम से की जाने वाली छपाई होती है वो स्क्रीन होती है, ठीक है। स्क्रीन प्रिंटिंग उसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें फ्रेम लगाया जाता है और इससे छपाई की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रंग है? पहला ऑप्शन है यानी ए उदासीन, बी धात्विक, सी वॉट, और डी ये सभी। प्राकृतिक रंग कौन सा है? तो धात्विक जो रंग होता है
वो प्राकृतिक रंग माना जाता है। बैड जो होता है वो आपका आर्टिफिशियल होता है और उदासीन का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौलिए में गुण होने चाहिए। जो आपका तौलिया होता है वो उनमें कौन से गुण होने चाहिए? पहला ऑप्शन है सुंदर, बी पानी सोखने की क्षमता होनी चाहिए, सी टिकाऊपन, और इनमें से कोई नहीं। तो तौलिया जो होता है उसमें पानी सोखने की क्षमता होनी चाहिए, तो वो तौलिया अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजपोश बनाने के लिए कौन सा कपड़ा उत्तम रहता है? पहला ऑप्शन है आपका रेशमी, बी ग्लास फाइबर, सी कैंसमेंट एम मैटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मेजपोश बनाने के लिए हमें कैसमेंट एवं मैटी के कपड़े पे बनाए तो वो कपड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में वस्त्र उपभोक्ताओं की समस्या कौन सी है? ठीक है, पहला ऑप्शन है विज्ञान के कारण भ्रम, क्रय के प्रति अरुचि, सी है ए एवं बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान के कारण भ्रम और क्रय के प्रति अरुचि ये उपभोक्ताओं को क्या करती है? समस्या में डाल देती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सही, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वस्त्रों में पसीना सूखने की क्षमता अधिक होती है? पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र, बी रेशम, सी टेरिलिन, डी नायलॉन। तो कौन सा ऐसा वस्त्र है जिसमें पसीना सूखने की क्षमता अधिक होती है? तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? ए, यानी कि सूती वस्त्र। कॉटन जो क्लॉथ होते हैं उसमें गर्मियों में हम कॉटन कपड़े पहनते हैं ताकि वो पसीने को सोख सके और हमें जो है ठंडक महसूस हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्दियों में प्रायः किन रंगों के वस्त्र का प्रयोग किया जाता है? तो सर्दियों में प्रायः कौन से वस्त्र प्रयोग किए जाते हैं आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है हल्के, बी सफ़ेद, सी गहरे, डी काले। तो सर्दियों में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं? गहरे रंग के कपड़े यूज करते हैं क्योंकि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं अपनी सूर्य की रोशनी को वो कपड़े क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, जो गहरे रंग के होते हैं। और गर्मियों में कैसे कपड़े यूज करते हैं? सफ़ेद यानी कि हल्के रंग के, ताकि वो सूर्य की पराबैंगनी किरणें या सूर्य की किरणों को क्या करती हैं? परावर्तित करती हैं, उसे अवशोषित नहीं करती हैं। ठीक है, जब वो परावर्तित कर देती हैं तो हमें सुकून या फिर आराम मिलता है, और गहरे रंग के कपड़े क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी को अवशोषित करते हैं, उससे हमें गर्मी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊनी वस्त्रों को लटका कर सुखाने पर उनका पहला ऑप्शन है रंग उतर जाता है, बी रेशा खराब हो जाता है, सी आकृति खराब हो जाती है, डी कुछ नहीं होता है। तो ऊनी वस्त्रों को लटका कर सुखाने से क्या होता है? रंग उतर जाता है? नहीं। रेशा खराब हो जाता है? नहीं। सी आकृति खराब हो जाती है? तो यस, आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क धुलाई से इनमें से कौन से वस्त्रों को धोया जाता है? यानी कि ड्राई क्लीनिंग के द्वारा कौन से वस्त्र को हम धोते हैं? आपको ऑप्शन दिया है सूती, बी ऊनी, सी हौजरी, डी रेशमी। तो फ्रेंड्स जो ड्राई क्लीनिंग या फिर शुष्क धुलाई से हम ऊनी वस्त्र को भी धोते हैं, रेशमी वस्त्र को भी धोते हैं, हौजरी वाले कपड़े भी धोते हैं। जी हाँ, होना चाहिए, नहीं धोया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम नहीं लगा देते हैं, नहीं धोया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? सूती। अधिक गर्म इस्त्री का प्रयोग किस प्रकार के कपड़ों पर करना चाहिए? तो अधिक गर्म कपड़ों का प्रयोग हमें सूती वस्त्र पर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की सजावट से तात्पर्य क्या है? पहला ऑप्शन है घर में फूलदान, तस्वीरें तथा खिलौना आदि का होना, बी ऑप्शन है घर में कीमती सजावटी सामान का होना, सी कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना, डी कालीन तथा पर्दे आदि का अधिकाधिक प्रयोग होना। तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा कमरों में उपयुक्त जो भी सामान है उसको कलापूर्ण ढंग से व्यवस्थित होने चाहिए। ये आपके घर की सजावट से तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, पीतल के फूलदान की सफाई किसके द्वारा की जाती है? फ्रेंड्स पीतल के जो फूलदान होते हैं उनकी सफाई हम कैसे करते हैं? तो आपका ऑप्शन है पहला चूना, बी ब्रासो, सी रेत,
डी साबुन। तो पीतल के फूलदान की सफाई हम कैसे करते हैं? ब्रासों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लालटेन का शीशा साफ करना चाहिए। पहला ऑप्शन है बुझे हुए चूने से, बी फिनाइल से, सी साबुन से, डी पानी से। तो लालटेन का शीशा हमें बुझे हुए चूने से साफ करना चाहिए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं, उनके जो सजावट होते हैं उसका क्या सिद्धांत है, उसका तत्व क्या है? अनुपात, प्रभाव, संतुलन, ये सभी। तो हो जाएगा क्या? ये सभी। ये अंतुलन नहीं संतुलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों पर प्रेस किस तरह से की जाती है? तो कपड़ों पर प्रयोग जो प्रेस होती है उसको हम उल्टे तरीके से करते हैं। सामान्यतः कलफ किन वस्त्रों पे लगाया जाता है? कलफ यानी कि कपड़े को टाइट करने के लिए जो हम कलफ लगाते हैं उसमें किन वस्त्रों पर लगाया जाता है सामान्यतः? तो वो सूती वस्त्र में लगाया जाता है, ताकि क्योंकि सूती वस्त्र जो धुलने पे एकदम लूज हो जाते हैं, उन्हें टाइट करने के लिए और लंबे समय तक उसे पहनने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर सूती वस्त्र पर हम कलफ लगाते हैं। वो कपड़ा कलफ लगाने की वजह से कड़ा हो जाता है, ठीक है, और नया जैसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरकी का प्रयोग करने से कपड़ों में आ जाती है। पहला ऑप्शन है मजबूती, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन है चमक, सी ऑप्शन है सफाई, डी ऑप्शन है सफ़ेदी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम कपड़े पर सिरके का प्रयोग करते हैं तो कपड़ों में क्या आ जाती है? सफाई, यानी कि कपड़ा नया जैसा चमकदार हो जाता है, कपड़े एकदम से साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे रंग के कपड़े धोते समय जल में मिलाया जाता है, यानी कि जो जिन कपड़ों का रंग कच्चा होता है उनको धोते समय हम क्या मिलाते हैं उसमें? अमोनिया यानी कि NH3 मिलाते हैं। ठीक है, या फिर आप उसमें नमक भी मिलाते हैं। कपड़ों की चमक के लिए प्रयोग किया जाता है, कपड़ों में चमक रहे इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं सिरका, जो कि अभी हम पढ़े हैं। कपड़ों की सफाई करने से अगर हम कपड़े की सफाई करते हैं तो सिरका डाल दो तो उसमें चमक आ जाती है प्लस उसकी सफाई भी हो जाती है। गोंद का कलफ लगाते हैं, गोंद का कलफ किस में लगाते हैं फ्रेंड्स? पहला ऑप्शन है ऊनी वस्त्रों में, बी रेशमी वस्त्रों में, सी सूती वस्त्रों में, डी लिनन वस्त्रों में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका रेशमी वस्त्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्न का प्रयोग कलफ के लिए करते हैं, साबूदाना, अरारोट, गोंद। इन तीनों का प्रयोग हम क्या करते हैं? कलफ के लिए करते हैं, ताकि कपड़ा क्या हो जाता है? उसे टाइट हो जाता है और नया जैसा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूड़े कचरे के निस्तारण का सर्वोत्तम साधन है, यानी कि जो हमारे घर में कूड़ा कचरा होता है उसके निस्तारण के लिए वो एकदम से हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान न पहुँचाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? पहला ऑप्शन है कूड़े को जला दें, कूड़े को बहा देना, गड्ढे में डालकर पाट देना, शुष्क विधि। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गड्ढों में डालकर उसको पाट देने से वो क्या हो जाएगा? उसका बढ़िया से निस्तारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए, सिरका या नींबू से, नमक व सोडा से, साबुन तथा पानी से, चूने से। तो तांबे की वस्तुओं को हम क्या किससे साफ करते हैं? नमक व सोडा से। सही आंसर हो जाएगा आपका तांबे की वस्तुओं को साफ करते समय हम नमक और सोडे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टील के बर्तन की सफाई हम कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स, स्टील के बर्तन की सफाई हम विम से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, पत्थर के सामान को साफ करना चाहिए, कैसे साफ करना चाहिए? पत्थर के सामान को पानी से धोकर, हार्पिक से, साबुन के पानी में डुबोकर, साबुन तथा ब्रश से रगड़कर। तो पत्थर के जो सामान को हम कैसे साफ करना चाहिए? साबुन तथा ब्रश से रगड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम के बर्तनों की सफाई कैसे करनी चाहिए? इमली से, लकड़ी के बुरादे से, साबुन के घोल से, इनमें से सभी, यानी कि एल्युमिनियम के बर्तन की सफाई हम साबुन के घोल से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी के बर्तनों की सफाई करने के लिए क्या करते हैं? चूने के पानी का प्रयोग करते हैं, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, सर्फ का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। तो
चांदी के बर्तनों की सफाई के लिए हम है ऑप्शन ए डीडीटी, फिनाइल, चूना। तो ये सभी जो है कीटनाशक हैं। घर की सजावट से पता चलता है गृहिणी की। पहला ऑप्शन है कलाप्रियता, पारिवारिक आय के ज्ञान, व्यक्तिगत रुचि, कार्यकुशलता। तो फ्रेंड्स, घर की सजावट जो होती है उससे स्त्री की कार्यकुशलता पता चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है। घर की सजावट के लिए क्या अनिवार्य है? अत्यधिक मेहनत, सुंदरता, अभिरुचि तथा सौंदर्य बोध, परिवार के सदस्यों की संख्या। तो फ्रेंड्स, उत्तम गृह सज्जा के लिए अभिरुचि होनी चाहिए उसमें, और सौंदर्य का बोध होना चाहिए कि किस तरह से हम घर की सज्जा करें तो वो देखने में सुंदर लगेगा। उसमें उस व्यक्ति की रुचि होनी चाहिए, और जो भी चीज़ सौंदर्य लगेगी, सुंदर लगेगी, उसमें उसका ज्ञान यानी कि बोध होना चाहिए। उसको उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। रसोई घर की सज्जा एवं व्यवस्था में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। पहला ऑप्शन है फर्नीचर को, बी सफाई को, सी ईंधन एवं बर्तनों को, डी पर्दों को। तो रसोई घर की सज्जा एवं व्यवस्था के लिए सबसे अधिक महत्व हम उस सफाई को देते हैं। किचन साफ रहे और धूल मिट्टी से बचा रहे, और वो क्या हो, उसमें इतनी सफाई हो ताकि किसी प्रकार की इन्फेक्शन ना हो खाने में, और जो खाना खाने वाला व्यक्ति उसको। ठीक है। तो रसोई घर की सज्जा एवं व्यवस्था में ज़्यादातर हम किसका ध्यान देते हैं? सफाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य शैली के भोजन के कमरे में आवश्यक है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आसन तथा चौकियाँ, बी मेज तथा कुर्सियाँ, सी दरी, डी पटरे। तो आसन, चौकियाँ, दरी, पटरे पहले के समय में जो प्राचीन शैली है उसमें हम प्रयोग करते थे। पाश्चात्य शैली में हम मेज तथा कुर्सियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि डाइनिंग टेबल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्नीचर की दरार को भरने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आपका पहला पुटीन तथा मोम, लकड़ी का बुरादा, फेविकोल और लाख। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुटीन तथा मोम। फर्नीचर जो होता है उसकी में दरारें अगर पड़ गई हैं तो उनको भरने के लिए पुटीन तथा मोम का प्रयोग हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके टेक्सटाइल के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।